नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छात्र जो बीटीसी, डीएलएड या फिर बीएड किए हुए हैं वो इंतज़ार में हैं कि 50,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आएगी। 2 साल बाद ही सही, लेकिन ये भर्ती आएगी और इसके माध्यम से वो छात्र बनेंगे शिक्षक। लेकिन उनके सपने आज सुबह सुबह टूट गए, क्योंकि एक न्यूज़ समाचार पत्रों में आई जिसमें यूपी टीईटी को स्थगित कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी होने वाला था, ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला था, उसको स्थगित कर दिया गया। तो अब यहाँ पे छात्र बिल्कुल निराश हो गए हैं। छात्रों में कोहराम मचा है। छात्रों को उम्मीद थी कि चुनावी साल है और इस साल ये भर्ती आएगी भी और पूरी हो जाएगी, क्योंकि फरवरी में योगी सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जनवरी से ही आचार संहिता लग जाएगी। उस वक्त कोई भर्ती आ नहीं पाएगी। 7 महीने का समय है, 7 महीने में भर्ती भी आ सकती है और ये भर्ती पूरी भी हो सकती है। और जो यूपी का कल्चर है, यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती आती है तो जो पहले सुपर टेट परीक्षा होती है उसके पहले एक यूपी टेट परीक्षा होती है और यूपी टेट परीक्षा होने के बाद ही सुपर टेट परीक्षा होती है। तो छात्र यही उम्मीद लगाया था कि जल्दी से यूपी टेट हो जाए, यूपी टेट क्लियर कर ले, एलिजिबल हो जाए सुपर टेट में बैठने के लिए और उसके बाद सुपर टेट परीक्षा हो जाए। तो छात्रों का वो सपना तो टूट गया। लेकिन अब छात्र 2 ग्रुपों में बंट चुके हैं। एक सीधे सुपर टेट की मांग कर रहे हैं और एक दूसरे यूपी टेट की मांग कर रहे हैं। तो छात्रों में जो दोनों ग्रुप हैं जो टेट की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है नो यूपी पीआरटी, नो वोट टू योगी। दोनों का कहना है, इन दोनों ग्रुपों का कहना है कि अगर यूपी पीआरटी वैकेंसी नहीं आएगी तो योगी जी को वोट नहीं दिया जाएगा। और दूसरा है रिलीज यूपी एस्टेट, सुपर टेट को रिलीज़ किया जाए, नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ किया जाए। तो यहाँ पे अब छात्र कहते हैं कि भाई अगर आप यूपी टेट नहीं करा सकते तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट होगा। जैसे आपने जूनियर सुपर टेट, जूनियर शिक्षक भर्ती, एडु जूनियर शिक्षक भर्ती आपने की है, सीधे सुपर टेट किया है। जूनियर का आपने यूपी टेट तो करवाया नहीं, सीधे सुपर टेट किया है। तो इसमें भी सीधे सुपर टेट कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो जो नए छात्र इस 2 सालों में बैठे हैं, बने हैं, डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसको किए हुए हैं, उनको तो अभी तक एक बार भी यूपी टेट में बैठने का मौका नहीं मिला। और बहुत से ऐसे छात्र हैं, लाखों छात्र ऐसे हैं जो अभी तक उनका यूपी टेट क्लियर नहीं है। उन्होंने डीएलएड पहले कर लिया था लेकिन अभी तक उनका यूपी टेट क्लियर नहीं है। वो सब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उनकी मांग है कि यूपी टेट पहले करवाया जाए और जो ऑलरेडी पास हो, कह रहे भैया सीधे सुपर टेट ही करवा दो, कम से कम भर्ती तो हो जाए। तो खैर छात्रों ने भी अब ऑनलाइन धरने का प्रोग्राम बना लिया है और धरना देना शुरू कर दिया है। आज ट्विटर अभियान चला, नो यूपी पीआरटी, नो वोट योगी जी। 4 बजे से 7 बजे तक ये ट्विटर अभियान था। इसको ट्रेंड कराने का मकसद था, लेकिन ये ट्रेंड नहीं हो पाया। यहीं पे साथ में दूसरा भी चलता रहा, रिलीज पीआरटी, लेकिन वो भी ट्रेंड नहीं हो पाया। तो इस तरह से छात्रों ने ये ट्विटर अभियान चलाया और इसके साथ साथ अब छात्र बीजेपी की सरकार को बीजेपी की भाषा में ही जवाब देना सीख गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हाल ही में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा बंगाल में न्याय के लिए ऑनलाइन धरना देकर फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसके तर्ज पर डीएलएड के अध्यक्ष रजत सिंह के द्वारा प्रशिक्षुओं को भी शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन धरने के लिए आह्वान किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशिक्षु द्वारा ऑनलाइन धरना देकर सोशल मीडिया साइट ट्विटर और फेसबुक पर फोटो अपलोड करके रोजगार के लिए आवाज़ उठाया गया। उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं की संख्या 8 लाख के करीब है, जो सरकार बनाने और गिराने के लिए बड़ा वोट बैंक है। तो ये छात्र सरकार गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। अब आपका क्या कहना है? आप क्या चाहते हैं कि एस्टेट, सुपर टेट निकाल दिया जाए या फिर यूपी टेट का इंतज़ार किया जाए? क्योंकि यूपी टेट तो अब गया 3 महीने के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए गया। मान लीजिए जुलाई में स्थितियाँ सही हो भी जाती हैं अभी जून में सही हो जाती हैं, और जुलाई तो ये ले लेंगे पूरा महीना ये गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए।
उसके बाद जाकर कहीं अगस्त में निकालेंगे, तो अगस्त सितंबर काफ़ी लेट हो जाएगा। फिर वो यूपी डेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर वो जो कुछ होगा भी तो आनन फानन में होगा, और उसके ऊपर इतने केस हो जाएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी फेल हो जाएगा। उसके आगे 68,500 शिक्षक भर्ती पर इतने केस हुए, लग रहा था कि शायद ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी जितने पे इतने केस हुए होंगे। जो उसकी हालत हुई उससे भी बेकार हालत हुई, उससे भी बदतर हालत हुई 69,000 शिक्षक भर्ती की। अभी से 51,000 शिक्षक भर्ती का क्या हाल होगा अगर इतनी लेट लतीफ़ी की जाएगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप किस फेवर में है, यूपी टेट चाहते हैं या फिर सुपर टेट डायरेक्ट चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।